वन वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 4। तो वर्कशीट नंबर 4 में बेसिकली हमने पढ़ना है सर्व समीकाएँ। सर्व समीकाओं का मतलब क्या होता है? ऐसी समीका जो चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है। यानी कि अगर ये सर्व समीका है तो इसमें मैं ए और बी को कोई भी वैल्यू नाम दे दूँ तो वो दोनों के लिए ट्रू होगी, यानी कि जिसकी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के क्या हो जाए, इक्वल। तो सर्व समीका के अनुसार बराबर चिन्ह के दोनों ओर के व्यंजक सभी मानों के लिए बराबर होते हैं। यानी कि ये वाली जो साइड है और ये वाली साइड है, ए और बी की वैल्यू, सभी ए और बी की वैल्यूज़ के लिए क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, यानी कि ये हमेशा, अगर ए की कुछ वैल्यू लेनी बी की, तो ये हमेशा इसके क्या आएगा, इक्वल, बराबर। ओके, अब देखो पहला क्या है, मानक सर्व समीका a प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल वर्ग, पूरे का वर्ग। तो a का वर्ग b जमा 2ab और जमा b का वर्ग। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या है, a घटा b का वर्ग। तो a का वर्ग जमा b का वर्ग घटा 2ab। अगर कहीं आपको ऐसा कुछ लिखा दिख रहा है तो आप उसको ऐसे लिखोगे, ऐसा कुछ लिखा दिख रहा है तो उसको ऐसे लिखोगे। a का वर्ग घटा b का वर्ग, तो उसको कैसे लिख सकते हो, a जमा b, a घटा b। कहीं ऐसा लिखा दिख रहा है तो ऐसे लिखोगे, ऐसा दिख रहा है तो ऐसे लिखोगे। ठीक है, आगे देखो, x जमा a, x जमा b बराबर है x स्क्वायर, x का वर्ग जमा a जमा b इंटू एक्स और प्लस ए बी। इन दोनों में फ़र्क क्या है, यहाँ पे देखो a और b, a और b बीच में प्लस और माइनस, सिर्फ किसका, साइन का चेंज है, एक घटा का और एक जमा का। लेकिन यहाँ पे देखो सिर्फ पहली वैल्यू सेम है, बाकी सारी डिफरेंट है। ओके, अब देखो पे आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 999 स्क्वायर। तो बेटा 999 को आप क्या लिख सकते हो, 1000 माइनस 1 होल स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी का पूरे का वर्ग। तो क्या बन गया, a का वर्ग जमा b का वर्ग और घटा 2ab। तो a क्या है, 1000 जमा 1 घटा 2 गुना 1000 इंटू 1। तो ये बना 1 2 3 4 5 6 प्लस 1, यहाँ से माइनस 2000 कर दो सेपरेट। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और इसमें से 2000 अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 0 0 8 9 9, यानी कि 99,801 इज योर आंसर, 99,801। ओके, अब देखो आगे अगला क्वेश्चन। अगले में आपको क्या दिया हुआ है, a 102 को क्या लिख सकते हो, 100 जमा 2। मैं ऐसे क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि 100 का वर्ग करना बहुत आसान है, 1000 का वर्ग करना बहुत आसान है। ठीक है, तो a जमा b का वर्ग, तो बन गया a का वर्ग जमा b का वर्ग जमा 2ab। तो a की जगह पे क्या है 100, b की जगह पे क्या है 2, तो पुट कर दो, 100 का वर्ग जमा 2 का वर्ग जमा 2 गुना 100 गुना 2। तो ये बना, 2 जीरो थी क्या हो जाएंगी 4 जीरो, 3 जीरो थी तो क्या हो गई, डबल हो गई। ठीक है, 6 हो गई। तो ये बन गया 4 जमा 400। ठीक है, तो यहाँ से बन गया 1, प्लस करूँगी जमा करूँगी इन सबको, तो 1 10,404। ठीक है, अब आगे देखो अगला क्वेश्चन, 102 गुना 106। तो 102 को आपने क्या लिखा बेटा, 100 जमा 2, और 106 को क्या लिखा, 100 जमा 6। तो अभी अभी पढ़ा था क्या, x जमा a x जमा b, बस पहली वैल्यू बराबर है, दूसरे वाली अलग अलग है। तो क्या बन गया, x का वर्ग जमा a जमा b गुना x और जमा ए बी। a की जगह पे क्या है 100, सॉरी x की जगह पे क्या है 100, a की जगह पे क्या है 2, b की जगह पे क्या है 6, कर दो पुट। x क्या है 100, 100 का वर्ग, a क्या है बेटा 2 जमा b क्या है 6 गुना 100 और जमा 2 गुना 6। तो कितना बन गया यहाँ से 4, 6 और 2 8 और जमा 12। ठीक है, तो कितना बन गया यहाँ से 10,812।
12। ओके, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखो ध्यान से। अगले में क्या दिया हुआ है, ए का वर्ग घटा बी का वर्ग। ध्यान से देखना, ए का वर्ग घटा बी का वर्ग, ए ये है और बी ये है, तो ए का वर्ग घटा बी का वर्ग क्या बन गया, ए जमा बी और ए घटा बी। ठीक है, तो एक बार ध्यान से देखना, ए की जगह पे क्या है 983 जमा 17, 983 घटा 17, तो ये बन जाएगा 10,000। ब्रैकेट का मतलब है गुना, 13 में से 7 गए 6, 7 में से 1 गया 6, इनको गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 9,000 ना, 9 6 6 और 7 में पीछे 4 0, सॉरी 1000 आएगा, 4 0 नहीं आएगा, 1000। ठीक है, 3 0 आएंगे बस। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन फर्स्ट। अब सेकंड पे आ जाओ, सेम आइडेंटिटीज के साथ, सेम सर्व समीकरणों के साथ। तो देखो ध्यान से, ए जमा बी होल स्क्वायर, ध्यान से देखना, ए जमा बी का वर्ग, ए का वर्ग जमा बी का वर्ग जमा 2ab। ए क्या है बेटा 5m, बी क्या है 3, पुट कर दो, तो 5m का वर्ग जमा 3 का वर्ग जमा 2 गुना 5m गुना 3, तो ये बन गया 25m का वर्ग जमा 9 जमा 5 दूनी 10, 10 और 10 दिया 30, तो 30m। ये आपका क्या आ गया आंसर। आगे देखो पार्ट नंबर बी में, सेकंड का बी पार्ट है आपका ये, ध्यान से देखना एक बार। ए घटा बी का वर्ग, तो लिख दो ए घटा बी का वर्ग क्या होता है, ए का वर्ग जमा बी का वर्ग घटा 2ab, कर दो पुट। ए क्या है 7t का वर्ग घटा बी क्या है 1/2 का वर्ग घटा 2 गुना 7t गुना 1/2, 2 से 2 गया, तो यहाँ से क्या बना 49t² घटा 1/4, ये जमा का निशान है, सॉरी यहाँ पे घटा नहीं आएगा, घटा 7t। ये आपका क्या आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी में क्या दिया हुआ, ए घटा बी ए जमा बी। मैंने बताया था जब दो सारी वैल्यू सेम हो और बीच में सिर्फ घटा जमा का फ़र्क हो तो क्या लगेगा, ए उल्टी भी लग सकती है, मैंने आपको बताया था, ए जमा बी ए घटा बी, तो क्या बन गया ए का वर्ग घटा बी का वर्ग। ए क्या है 3a का वर्ग घटा बी क्या है 3/2 का वर्ग, तो ये बन गया 9a का वर्ग घटा ये बन गया 9/4। ये आपका क्या आ गया उत्तर। आगे देखो, आगे देखो डी पार्ट। डी में क्या दिया हुआ है, देखो पहली वैल्यू सेम है और दूसरी अलग है, तो क्या करोगे यहाँ पे x जमा a और x जमा b। ठीक है, पहली वैल्यू सेम हो गई, दूसरी अलग हो गई, तो x का वर्ग जमा a जमा b गुना x और जमा ab। अब देखो x की जगह पे क्या है z, तो बन गया z का वर्ग जमा a की जगह पे क्या है 5, b की जगह पे 11, x क्या है z और ये 5 गुना 11, तो z का वर्ग जमा ये बन गया 16z और जमा 55। तो ये बेटा ये क्या बन गया आपका आंसर। अब देखो अगले क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपने निकालना एरिया यानी कि क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, किसी भी आयत का लंबाई गुना चौड़ाई, ये आपकी लंबाई ये आपकी चौड़ाई, तो लंबाई को चौड़ाई से गुना कर दो, तो x की जगह पे क्या बेटा 2x, इसको देखना ध्यान से, x की जगह पे 2x, a की जगह पे 3 और b की जगह पे 5, सेम आइडेंटिटी लगनी है तो कर दो पुट। तो यहाँ से क्या बना x की जगह पे 2x जमा a की जगह पे 3
b की जगह पे 5 गुना 2x जमा 3 गुना 5। ठीक है, तो क्या बना 4x का वर्ग जमा 3 और 5 8 दूनी 16 16x जमा 15। तो ये आपका क्या आ गया क्षेत्रफल। ठीक है, तो बेटा ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 5। आई होप सबको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।